नमस्कार, मैं रमनदीप TRL न्यूज के खास प्रोग्राम दौरा गांव के तहत आज पहुंच चुका हूं गांव गुड़ा कला में। आइए जानते हैं क्या है इस गांव में कुछ खास और क्या है लोगों की समस्याएं। पहले आप अपना शुभ नाम बताइए। मेरा रंजीत कुमार। हाँ जी, रंजीत कुमार जी, आप अपने गांव में बारे में बताइए क्या खास है और क्या समस्याएं हैं आपको इस गाँव में। अगर गांव की बात की जाए तो हमारे गांव में सबसे ज़्यादा मुश्किलें हैं सड़क की और गली नालियों की, क्योंकि इस गांव में आज तक तो जब कोई भी सरकार बनती है और सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें है नंगल से लेकर मीरथल तक सड़क की। इस गांव में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इतनी हो चुकी है कि जो सड़कें हैं सभी की सभी टूटी हुई हैं। नंगल से लेकर मीरथल तक 10 किलोमीटर का एरिया, और जहां में गुड़ा गांव से जब नंगल शहर तक जाना हो तो कम से कम घंटा 1.5 घंटा लग जाता है। जो कोई ऐसे अगर रोड साफ़ हो और साफ़ हो तो कम से कम 15-20 मिनट लगते हैं जाने के लिए। तो इतनी यानी कि समस्या इस सड़क की बन चुकी है, जहां टोए पड़ चुके हैं और गाड़ियों में, और कई बार तो इस गांव में तो बड़ी बड़ी गाड़ियां भी नहीं निकलती हैं। जब वो बड़ी गाड़ियां गुजरती है तो उससे सड़क की ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ज़्यादा टूटेंगी। इसके लिए हम सरकार से यही विनती करेंगे कि इस गांव की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि अगर किसी प्रॉब्लम आपको भी लगती है सरकार को भी, तो वो खुद आकर इस गांव का दौरा कर सकती है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। और कोई समस्या है आपके गाँव की? समस्या तो जहाँ इस गांव में तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जहाँ ना डिस्पेंसरी है, ना पशुओं का हॉस्पिटल है, ना आदमियों का, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस गांव में है ग्राउंड की। ग्राउंड की बहुत ज़्यादा समस्या, क्योंकि बच्चे जितने भी है, हर बच्चा चाहता है कि मैं पढूं लिखूं नौकरी करूं, और उससे अगर ग्राउंड हो तो बच्चा सुबह सुबह उठ के ग्राउंड में जाए, अपनी एक्सरसाइज कर सकता है। इस गांव में एक्सरसाइज के लिए कोई भी जगह नहीं है। औरतों से बात करते हैं और जानते हैं इनकी प्रॉब्लम क्या है। इनकी भी गली और नालियों की बहुत ही बड़ी समस्या है। जी आंटी जी, बताइए हमको। देखो बहुत गंद पिया है इत्थे, देखा कोई जीना नहीं, कोई उधर पानी का कोई निकास नहीं, कोई कुछ नहीं है। हाँ, रास्ता तो होना चाहिए। हाँ, तो आपने पहले कभी किसी से बात नहीं की, किसी से रिक्वेस्ट नहीं की कि हमारी गली बनाइए? कोई नहीं सुनना आया, इधर कोई नहीं सुनना आया। आपने अपने सरपंच को भी नहीं बताया? सरपंच ने सबको पता है, पर नहीं वो नहीं आते, इधर आते नहीं, उधर तक की कहना है, कोई नहीं आया। हाँ, इधर कोई आया ही नहीं भी। अं कल कही जरा नहीं साडी किने सुनी तो तो भाई आई हाँ पता लगा भी चलो तुम आए दो तो तुम साडा इन्ना भाई हल कर दो मेरा वीर भी, चलो साडी गली बन जाए है चाहिए, पानी का निकास होना चाहिए। इन्ने चिर तो साडी गली नहीं बनी। कितना टाइम हो गया आपकी गली की ऐसी? कदों दे अं आए 20-22 साल हो ही गया है, कोई इधर आन के कोई दिखता नहीं। पहले बोधा महाजन बेचारा बनया ही, उन्हें गली बनाई साडी, मुड़ के आन के किसी ने दिखा नहीं आन के हैं। अं बहुत परेशान है भी साडी गली बननी चाहिए है। देखो कोई हज है, कोई हज नहीं, कोई पानी का कोई निकास नहीं, कोई कुछ नहीं। अं नरक दे विच सानू ये भी कोई नहीं साडी सुनता। जैसे कि आपने सुनी यहाँ पे इस औरत की एक दुख भरी कहानी कि इनको कम से कम 20-22 साल हो चुके हैं। इनकी गली है जो उसका बहुत ही बुरा हाल है। ना आज तक किसी ने इनकी सुनी है और ना ही अभी कुछ सुन रहा है। देखते हैं हमारी आवाज़ कहाँ तक पहुँचती है। जी सर, आप पहले अपना नाम बताइए। हाँ जी, मैं श्यामलाल। श्यामलाल जी, क्या कहना चाहेंगे आप अपने गाँव के बारे में? सर हम गांव के बारे में यही कहना चाहते हैं, जहाँ पर सीवरेज नहीं है, एक तो ये तो गांव का हॉस्पिटल नहीं है इधर, और एक हमारा सरकारी स्कूल है जो 8वीं तक है इधर, उनको भी 10वीं तक और +2 तक किया जाए। तो इधर गलियों की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा है। तो आप इधर हमारे जो नौजवान लड़के हैं इधर +2 की हुई है, उन्होंने 10वीं पास की है, बेरोजगार बैठे हुए हैं। सरकार ने इधर गरीबों का कुछ सोचा नहीं, ठीक है ना। तो इसके बारे में सोचा जाए कुछ, और हमारे सीवरेज वगैरह और हमारे जहाँ डिस्पेंसरी के बारे में सोचा जाए, और गाँव को जहाँ सहूलत मिली जाए सभी। तो जो आपके गाँव के सरपंच हैं वो कैसा काम कर रहे हैं आपके गाँव में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने काम ठीक किया, गलियां नाली सब कुछ बनाया हुआ है। तो अभी तो आप बता रहे हैं कि आपकी गलियों की बहुत प्रॉब्लम है। जो रोड की प्रॉब्लम वो तो है, जो गली मोहल्लों की बनाई हुई है वो तो बनाई हुई है उन्होंने। मोस्ट ऑफ द गली जो गलियां हैं, छोटी छोटी गलियां अभी हमने देखी, छोटी छोटी गलियां जो आपने देखी है वो आपके सामने ही है। जिनकी नहीं बनी हुई गलियां वो उनकी प्रॉब्लम आप सुन चुके हैं, ठीक है ना। तो बाकी यही है, हमारे सीवरेज बनने चाहिए और हमारे गाँव का हॉस्पिटल बनना चाहिए, और बच्चों के लिए ग्राउंड बननी चाहिए एक। पहले आप अपना शुभ नाम बताइए। मदन लाल जी। जी मदन लाल जी, आपको क्या प्रॉब्लम है और क्या खास है आपके गांव में, हमारे दर्शकों को बताइए। प्रॉब्लम तो बहुत है हमारे गांव की, पर सिर्फ जी साड़ी पुली है जी, देखो 20 साल पहले
ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਣਾਈ ਸੀ ਇਹ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਗੱਡੀ ਲੰਘਦੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੁਲੀ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇਖੋ ਨਾਲੇ ਦਾ ਕਿਦਾਂ ਓਵਰਫਲੋ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਸਮੈਲ ਬਦਬੂ ਆਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੰਘਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਇੱਥੋਂ। ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਏ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟਾ ਗਰਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਿੰਡੂ ਰੋਡ ਨਾ ਬੰਦ कराए जान, ताकि लोग ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ प्रदूषण तो बचन। सर आप जानते हैं कि जो गाँव की समस्या है, बेसिक समस्या, उसको सुलझाना सरपंच का काम होता है। तो आपने इसके रिलेटेड आपके अपने सरपंच से बात की है? सरपंच से भी उनके नोट्स में बात है, वो कहते हैं मंडी बोर्ड वाले बनाएंगे। तो आपने इसके रिलेटेड मंडी बोर्ड को कोई लिखती एप्लीकेशन भेजी है? हमने नहीं लिखी, वो पंचायत शायद लिखती होगी, पंचायत से पता कर। शायद आप नहीं, आप बताइए ना, क्योंकि प्रॉब्लम ये है आपकी, ठीक है। इसका सोल्यूशन भी आपको साथ लेके ही निकालना पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। आप हमको ये बताइए कि इसके रिलेटेड आपने अपने सरपंच से क्या बात की है और पंचायत इसके लिए क्या कर रही है? पंचायत एफर्ट्स करेगी, पर विभाग से हमारी बेनती है, हमने पहले तो कोई लिखती नहीं भेजी, लेकिन विभाग से हमारी बार बार यही रिक्वेस्ट है, बेनती है कि इस पुली को बनाया जाए, ताकि जो बदबू आ रही है या आने जाने की जो समस्या है वो दूर हो सके। तो कितना समय हो गया इस प्रॉब्लम को? ये कोई 6 महीने हो गए। तो दर्शकों, आज हम पहुंच चुके हैं गांव गुड़ा के एक ऐसे घर में जिस घर को कोई रास्ता ही नहीं है। देखिए, सोचिए, क्या कोई ऐसे घर में रह सकता है जिस घर में कोई रास्ता ही ना हो? चारों तरफ से घरों से घिरा हुआ घर, एक छोटा सा रास्ता, वो भी सिर्फ 2 फीट का, वो भी किसी के घर से जाके निकलना पड़ता है इनको। सर, पहले अपना नाम बताइए। आप? मेरा नाम वीर सिंह है जी। वीर सिंह जी, क्या प्रॉब्लम है? क्यों ये आपके घर को रास्ता क्यों नहीं मिल पा रहा? मारा रास्ता मिले जी कि राजपूत बन नहीं देंगे, कहते साड़ी नंबर की जमीन है, अं गरीब बंदे हैं, की करी सकते। तो इसके रिलेटेड आपने सरपंच साहब से बात की? साहब नाल की, डीसी तक भी की, कोई गल ही नहीं हुई पूरी। तो किसी ने आपकी हेल्प नहीं की है? तो सरपंच आपके गांव के क्या कहते हैं इसके बारे में? सरपंच ने क्या कहना भी सारा पिंड एक बंदे भी तो गरीब की सुनाई नहीं करता। सरपंच हूँ नवा बनया। हाँ जी, वो तो पिछले 5 साल भी वही सरपंच रह चुके हैं। रह चुके, पर नहीं ना गल बनी कोई भी। वो क्या कहते हैं आपको इसके बारे में जब आप अपनी प्रॉब्लम उनके सामने लेके जाते होते? आदन भी जमीन नंबर दी है नहीं, जमीन निशान दी होंगी नहीं, पंचायत का नंबर है। तो जब आपने घर बनाए थे पहले, तो तब आपको कौन सा रास्ता था इस घर के लिए? इस रास्ता इधर था, इधर रास्ता था, तो अभी इन्होंने रास्ता बंद कर दिया। तो देख सकते हैं दर्शकों कि इनके घर को पहले रास्ता था, लेकिन अब रास्ता नहीं है। इनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। डीसी साहब तक इनकी बात पहुंच चुकी है, सरपंच साहब इनकी सुनते नहीं हैं। तो सोचिए कैसे रहते होंगे ये अपने घर में। देखते हैं, हम कोशिश करेंगे कि इनकी आवाज़ को ऊपर तक पहुंचा सकें, ताकि इनका जो प्रॉब्लम है उसका थोड़ा सोल्यूशन निकल सके। तो इसी एक छोटे से घर के साथ ही एक और घर है जिनको भी यही 2 फीट का रास्ता लगता है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप? रास्ते वाले तो कहना, और क्या कहें। तो क्यों नहीं बन रहा आपका रास्ता? वो कमजोरी है सरपंचों पंचों की। वहाँ हमारा रास्ता इधर था, वो जबरदस्ती वो घेर लिया है गुजर ने पैसे देके। तो आपने सरपंच क्या कह रहे हैं आपके गांव के? सरपंच क्या कहते हैं, भाई हम क्या करें, वो उसने पैसे लिए हैं, उसने मोल बेटा है। ये पंचायत की जमीन सरपंच ने बेच दी क्या? नहीं, मालिक ने बेची है। अच्छा, मालिक ने बेच रही है। तो वो आप कह रहे हैं कि ये पंचायत की जमीन है? पंचायत की, ये पंचायत की है। पंचायत में एक कनाल जो ली है उसने नंबर का, 2 कनाल है ऐसे संभी है। अच्छा, ठीक है सर। हाँ, तो सरपंच क्या कहते हैं आपके? सरपंच भी ये कहते हैं, वो उन्होंने पैसे बट लिए। तो अभी आपकी प्रॉब्लम का कोई हल नहीं हो सकता? नहीं होता है। कोई नहीं सर, हम देखते हैं आपकी आवाज़, हम कोशिश करेंगे ऊपर पहुंचाने की, और फिर देखते हैं आपकी प्रॉब्लम का क्या हल हो सकता है। सन 82 का हम केस भी जीता है जी। सानी कुछ नहीं सुन बना। जे थे हमारे साथ गांव गुड़ा के एक बुजुर्ग जिनका रास्ते की बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। इनके घर को कोई रास्ता नहीं है। सोचिए ये कैसे रहते होंगे अपने घर में, कैसे इनका आना जाना होता होगा। तो देखिए, ये प्रॉब्लम हम कोशिश करेंगे ऊपर पहुंचाने की, और देखते हैं क्या हल हो सकता है इसका। आज हम पहुंच चुके हैं गांव गुड़ा में और जान रहे हैं लोगों की समस्याओं को। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग जुड़ चुके हैं, जानते हैं इनसे इनकी समस्याएं। जी सर, पहले आप अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम शंकर दत्त शर्मा है जी।
जी सर, अब बताइए हमारे दर्शकों को कि क्या प्रॉब्लम्स हैं आपकी इस गांव में। हमारी गांव की नालियाँ को गलियाँ की बहुत प्रॉब्लम है जी। जी। तो एक दो हमारी जो एक मशीन के पास बहुत पुरानी गली है, जी। ये तो कम बनी नहीं है। जी। क्यों वो आस पास गलियाँ जो बन चुकी हैं। तो हमारे जो नाली हैं आप देख सकते हैं, इस नाली की समस्या बहुत ख़राब है। कितने साल हो गए इस प्रॉब्लम को? इस प्रॉब्लम को कोई तकरीबन 5-6 साल हो चले हैं। तो जो आपके सरपंच साहब हैं गांव के, तो आपने उन तक ये प्रॉब्लम पहुंचाई है? वो देखते ही हैं, जहाँ से गुजरते भी हैं देखते भी हैं वो। तो उन्होंने इसका सोल्यूशन करने के लिए आज तक कुछ किया? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि उनके कार्य के बारे में, कैसा काम कर रहे हैं वो आपके गाँव? कार्य तो वो अच्छा कर रहे हैं, कार्य इतने हम बोल रहे हैं कार्य माड़ा बहुत होते हैं, बाकी सब ठीक है। काम काज तो बहुत अच्छा कर रहे हैं वो। तो हमारी बस समस्या यही है जी, गली नाली की ये है, और कोई समस्या नहीं हमारी। तो क्योंकि मैं देख रहा हूँ जब से आपके गांव में आया हुआ हूँ, तो आपके गांव में जो गलियां जो नालियां हैं ज़्यादातर वो नहीं बनी हुई हैं। लोगों की ये मेन समस्या है गलियों नालियों की। तो सरपंच साहब इसके बारे में मेरे को नहीं लगता कि ज़्यादा जागरूक हैं, या लोग उनके तक बात पहुंचाने में असमर्थ हैं शायद। नहीं, जागरूक तो हैं वो, समस्या देख तो है रहे हैं। तो फिर काम क्यों नहीं कर रहे? क्या प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? आसे पासे काम हो रहा है जी। तो हमारी समस्या यही है जी, जो हमारे साथ वाली गली है इसकी दुर्दशा बहुत ख़राब है। जैसे मेरे जानने में आया है कि जो सरपंच साहब हैं इस गांव के मौजूदा, वो पिछले 5 साल भी उन्होंने सरपंची की है। तो इतने सालों में आपकी जो गलियां नालियों की प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व क्यों नहीं हो रही? नहीं, कुछ तो हो रही हैं, कुछ किए हुए हैं उन्होंने। हमारी गली है जो नहीं हुई है, बाकी तो गलियां साफ़ हो गई हैं। बाकी की तो गलियां की उन्होंने साफ़ कर दिया है। नहीं, मैंने अभी 5-6 गलियों की नोटिस किया है अभी मैं। 5-6 गलियां हैं जो नहीं काम हुआ है। ये पता नहीं क्या बात है कि क्यों नहीं हो रहा है, ये तो समस्या वो ही जान सकते हैं। सो दर्शकों, आज हम प्रोग्राम दोरा गांव के तहत थे, गांव गुड़ा कला में। यहाँ पे हमने जाना, लोगों की समस्याओं को सुना, आपके तक पहुँचाया। अगर आपके गांव में भी कोई ऐसी समस्या है तो हमें नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में इसी तरह इसी समय। थैंक यू वेरी मच।